और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। हमीदिया अस्पताल में बढ़ा मौत का आंकड़ा। बिजली जाने से वेंटिलेटर पर 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। बिजली जाने के बाद थोड़ी देर में बंद हुआ जनरेटर। सीएम शिवराज ने हालांकि जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस बीच सीधे सीधे मरीजों की जान पे यह लापरवाही बनी है। तो देखिए, बत्ती गुल हुई और उसके बाद मौत का मीटर चालू हो गया। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि आखिर 3 मरीजों की मौत का जिम्मेदार है कौन? क्योंकि बिजली जाने की वजह से वेंटिलेटर बंद हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई और जिसकी वजह से मौत हो गई मरीजों की। देखिए क्या ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री आवास की तरफ, मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से। तो मुख्यमंत्री चौहान का कहना है, यानी शिवराज सिंह चौहान का, कि एक गंभीर लापरवाही, शाम तक जांच कर इसकी रिपोर्ट दी जाए। यानी इस लापरवाही को सीधे सीधे संजीदगी से लिया जा रहा है। इस लापरवाही के लिए एक्शन होगा। इस बात के लिए सीएम शिवराज तैयार हैं और यही वजह कि उन्होंने ट्वीट करके चेतावनी दे दी है, चेता दिया है कि शाम तक आप रिपोर्ट दीजिए हमें कि आखिर इस हद तक लापरवाही आपने की कैसे, जिसमें 1-2 नहीं 3-3 मरीजों की जान चली गई। और क्या ये इंतजाम है, क्या इस तरीके से मरीजों का इलाज होगा? ये सवाल सबसे अहम है। तो सीएमओ की तरफ से सख्त रुख दिखाया गया, लेकिन फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने। हमीदिया अस्पताल में ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां वेंटिलेटर पर 3 मरीजों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि बिजली चली जाने से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी। और सत्य विजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे सत्य विजय का रुख करते हैं। सत्य विजय, हमीदिया हॉस्पिटल कोई छोटा अस्पताल नहीं है, ये बड़ा अस्पताल है जहां मध्य प्रदेश के छोटे इलाकों से भी लोग इलाज कराने आते हैं। ऐसे में बिजली चली जाने से, ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाने से मरीजों की मौत वाकई में बेहद गंभीर है। क्या कार्रवाई अभी तक इस पर हुई है? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हमीदिया अस्पताल जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर कोविड वार्ड में जिस तरह से बिजली गई है वो एक बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही को खुद मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मान रहे हैं। देखिए कल करीब 6 बजे के लगभग या उसके आसपास ये कोविड वार्ड की लाइट गई थी और उस लाइट जाने के बाद वहाँ जिन मरीजों को रखा गया था उनको समस्या हुई। हालांकि इस समस्या के बाद उन्हें जितना संभव हो सकता है इलाज देने की कोशिश की गई, लेकिन एक पूर्व पार्षद समेत 3 लोगों की मौत हुई है। और इसी मौत के आंकड़े के बाद प्रदेश के मुखिया और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दोनों ने जांच के आश्वासन दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि जो भी इसके लिए लापरवाह होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में जो पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर है, जिसके जिम में लाइट जाने के बाद जो बाकी व्यवस्थाएं होती है, वैकल्पिक व्यवस्था होती है, जनरेटर और बाकी चीजों की, वो व्यवस्थाएं क्यों सुचारू रूप से नहीं चली, इसी के चलते पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जो आप उठा रहे हैं उसके लिए सीधे शिवराज सरकार ने आज शाम तक की डेडलाइन दी है। आज शाम तक जांच रिपोर्ट आप दे दीजिए। लापरवाही कैसे हुई है, मरीजों की जान कैसे गई है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर सरकार भी संजीदा है और सवाल पूछे हैं। अब अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है, क्या कुछ बातें सफाई में अपने बचाव में क्या कुछ कहा गया है, उस पर जरा फोकस कीजिए। देखिए जो पूरा घटनाक्रम कल शाम का हुआ है हमीदिया अस्पताल में, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जो हैं वो कह रहे हैं कि मौत जो हुई है कोविड वार्ड में जिन लोगों की, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अभी भी लाइट जाना इसकी वजह नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि लाइट सिर्फ 1 घंटे के लिए गई थी और जो वाकई ये बहुत बड़ी लापरवाही है सत्य विजय, और जो लोग इसके लिए जवाब दे हैं उन पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके संकेत सीएमओ ने भी दे दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्य विजय जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर